दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर आजकल बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में इस साल चुनाव भी है, तो प्रशांत किशोर जो है बहुत जोर शोर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ प्रशांत किशोर एक और काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो हैं दूसरे नेताओं पर उनके इनकम को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर, उनके जमीन को लेकर आरोप का दौर लगा रहे हैं, काफी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और प्रशांत किशोर से अगर कोई उनके डोनेशन के बारे में या उनके जो कि फंडिंग कहां से होती है, इस पर अगर कोई बात कर ले, कोई उनसे सवाल पूछ ले, तो प्रशांत किशोर बहुत उखड़ जाते हैं और उस जो भी उनसे पूछता है उसको तू ताम करने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, उस पत्रकार को वो संघ का पत्रकार बता देते हैं। तो और कहते हैं कि हमने किसी के लिए कभी काम किया था। सोचिए, हमने कभी किसी के लिए काम किया था तो पैसे लिए नहीं थे, पैसे छोड़ दिए थे और हमने उनसे कहा था कि जब हमको जरूरत पड़ेगी तब हम आपसे पैसा लेंगे। और वो एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कह रहे थे कि जैसे राजा दशरथ जब युद्ध में घायल थे तो कैकेयी ने उनकी हेल्प की थी, तो राजा दशरथ उन्हें वरदान देना चाहते थे, तो कैकेयी ने कहा था कि आप अभी आराम कीजिए, हम कभी आपसे वरदान ले लेंगे। तो उसी तर्ज पे प्रशांत किशोर जो हैं, जिन जिन पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम किए हैं, उनसे कह रखा था कि अभी आप पैसा हमको मत दीजिए, जब हमको जरूरत पड़ेगा तब पैसा दीजिएगा। तो इन्हीं सब चीजों पर हम आज बात करेंगे और बिहार की जनता को अपने लेवल पे समझाने का कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर सच्चा है, झूठा है, मक्कार है या ईमानदार है। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में एक राय मेरी भी है और एक राय आपकी है। मैं कोशिश इतना करूंगा कि मैं अपनी जो राय है, अपना जो विचार है, आप पे न थोपूं और आप भी कोशिश कीजिएगा कि अपना राय हम पर न थोपे, अपना कोई ओपिनियन वो हम पे न थोपे। आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, मैं अपनी राय आपको बताना चाहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं 2013-14 से, जब प्रशांत किशोर ने अपनी कंपनी आईपैक खोली थी। वहीं से कहानी स्टार्ट होती है। प्रशांत किशोर ने 2014 में अपनी कंपनी आईपैक खोली थी और उनकी जो कंपनी है मूलतः जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए इलेक्शन स्ट्रेटजी पे काम करती है, कैंपेन पे काम करती है, जो उनकी भीड़ है उनको मोबिलाइज का काम करने का काम करती है, नारा लिखने का काम करती है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती हैं। तो 2014 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक का सहारा लिया और 2014 का चुनाव में प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी का साथ दिया था। और प्रशांत किशोर उस समय बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं उन्होंने किए थे, जैसे चाय पे चर्चा नारा बहुत दिनों से पॉलिटिक्स में लगता नहीं था, तो प्रशांत किशोर ने बहुत सारे नारे बनाए थे, चाय पे चर्चा, घर घर मोदी, हर हर मोदी, अच्छे दिन आएंगे, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो प्रशांत किशोर की आईपैक कंपनी ने बीजेपी के साथ मिलकर अलायंस करके काम किया और बीजेपी जीत गई। उसके बाद दोस्तों 2014 के जब बीजेपी जीत गई, उसके बाद 2015 में नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर की कंपनी ने काम किया। 2017 में पंजाब में कांग्रेस के लिए काम किया, आप नोट करते रहिए। 2017 में यूपी में कांग्रेस के लिए किया था।
फिर 2019 का जो साल है वो इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरा नोट डाउन करके रखिएगा। 2019 में आंध्र प्रदेश में वाईआरसीपीसी जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है उनके लिए इन्होंने काम किया था। फिर 2019 में ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए इन्होंने काम किया था। 2020 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए इन्होंने काम किया था। 2021 में तमिलनाडु में स्टालिन के लिए इन्होंने काम किया था। 2021 में ममता बनर्जी के लिए इन्होंने काम किया था पश्चिम बंगाल में। और 2021 में ही इन्होंने ये घोषणा कर दिया था कि अब हम आईपैक जो उनकी कंपनी है उनके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उनसे अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमने एक कंपनी बनाई थी एक लेवल पे लाके, अब हम उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो अब 2-3 चीज पॉइंट की बातें हैं जो मैं यहां कहना चाहूंगा। आईपैक जो है एक कंपनी है। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी से कैंपेन के लिए देती है तो किसी आदमी को नहीं देती है, वो एक कंपनी को ठेका देती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है, उस पर एग्रीमेंट होता है कि आप हमारे लिए काम कीजिए और हम आपको एक्स अमाउंट ऑफ पैसा देंगे इस काम के लिए। और प्रशांत किशोर अपनी कंपनी में अकेले आदमी नहीं होते हैं। प्रशांत किशोर की कंपनी में एक टीम होती है जो रिसर्च का काम करती है, डिजिटल पे काम करती है, एनालिस्ट का काम करती है, बहुत सारा काम करती है। आप जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो मुझे गाली देने के लिए तैयार बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप गूगल कीजिए, चैट जीपीटी कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए कि प्रशांत किशोर की जो कंपनी है आईपैक, उसका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ क्या है। तो ये वो कंपनी जो है अभी 1000 के आसपास की स्ट्रेंथ की कंपनी है, मतलब 1000 लोग उसमें काम करते हैं। और प्रशांत किशोर की कंपनी का मेजर ऑफिसेस हैं हैदराबाद में, कोलकाता में, विजयवाड़ा में, ठीक है। तो प्रशांत किशोर पहली बात अपनी कंपनी को चलाने के लिए, अपने एम्प्लॉयज का घर चलाने के लिए अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई असाइनमेंट काम करते हैं तो हाउ कैन प्रशांत किशोर से कि आप हमको पैसा मत दीजिएगा, आप हमको बाद में दे दीजिएगा। दोस्तों ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर आप कंपनी टू कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो काम खत्म होने के बाद आपको पेमेंट हो जाता है। ऐसा नहीं, ये कोई आदमी से आदमी, गांव का आदमी नहीं है कि कोई हमारे चचा लगते हैं कि चचा तो आज हमारे खेत पटा दा, हम 2 महीना बाद देवो तोरा पैसा। ऐसा नहीं होता है। ये कंपनी टू कंपनी डील होती है और इसमें हर एक आदमी साफ सुथरा रहना पसंद करता है, क्योंकि कंपनी बहुत मेहनत से कोई आदमी खड़ा करते हैं। और कंपनी अगर खड़ा करता है, अगर थोड़ा सा भी उसमें ट्रांजैक्शन में हेरा फेरी होता है तो कंपनी का ऑडिट में पकड़ा जाएगा और कंपनी डूब भी सकता है। आप याद कीजिए, सत्यम बहुत बड़ी कंपनी थी आईटी सॉफ्टवेयर की। उनके मालिक ने पुत्र मुंह में ऐसा ही कुछ ट्रांजैक्शन इधर से उधर किया था, पूरी की पूरी कंपनी डूब गई, बैठ गई। और जबकि सत्यम का एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 1 लाख था और ये तो प्रशांत किशोर की 1000 की ही है स्ट्रेंथ। तो प्रशांत किशोर की मैं बातें अभी कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि हम किसी से किन्हीं का काम किए थे तो उन्होंने कहा, तो हम उनसे कहे थे कि बाद में दे दीजिएगा, तो अभी वही आदमी पैसा उनको दे रहे हैं। तो पहली बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी को अगर एग्रीमेंट करती है तो पार्टी टू पार्टी, मतलब कि कंपनी टू कंपनी होता है ट्रांजैक्शन। प्रशांत किशोर की कंपनी में जाता है और अगर प्रशांत किशोर अपनी कंपनी के पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए उठा रहे हो तो हैं तो ये कंपनी, प्रशांत किशोर की कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था, जब मैं लिस्ट बता रहा था किस किस इलेक्शन में जहां प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि अयोध्या रामी रेड्डी ने इनको पैसा देते हैं, भेजते हैं। तो पहली बात है, अयोध्या रामी रेड्डी एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनी के ऑनर हैं। वो 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे और 2014 में
प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। 2019 में प्रशांत किशोर जो है वो वाईआरसीपी के को मदद कर रहे थे आंध्रा में असेंबली के लिए, और अयोध्या राम रेड्डी जो है असेंबली में खड़े नहीं हुए थे। फिर 2020 में 2014 वाला चुनाव वो हार गए थे, 2019 में भी वो खड़े ही नहीं थे कहीं। फिर 2020 में अयोध्या राम रेड्डी, जैसा कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सबसे बड़े धनी आदमी हैं, जितने भी एमपी हैं उसमें सबसे धनी आदमी अयोध्या राम रेड्डी हैं, तो वो 2020 में राज्यसभा चले गए थे। तो अब बताइए, जब प्रशांत किशोर ने इनका हेल्प ही नहीं किया तो अयोध्या रामी रेड्डी इनको पैसा क्यों देगा? चाहे वो अयोध्या रामी रेड्डी कितना भी धनी आदमी क्यों ना हो, कोई आदमी किसी को 2 रुपया नहीं देता है। आप बिहार के अभी एक इंजीनियर थे, सबसे भ्रष्ट इंजीनियर, उनकी 100-200 करोड़ की संपत्ति निकली है। आप उनसे मांगने जाइए 1 लाख रुपया हमको दे दो, बेशक पैसा उसके मतलब कि मेहनत का नहीं है, लेकिन उसने अपने पैसे में आग लगाना मंजूर किया, लेकिन वो किसी को देगा नहीं। तो वैसे ही अयोध्या रामी रेड्डी आपको पैसा क्यों देगा? आपने डील किया है वाईआरसीपी से जगन मोहन रेड्डी की पार्टी से, आपको पैसा देगा जगन मोहन रेड्डी, न कि अयोध्या रामी रेड्डी। तो ये सब चीजें जो है प्रशांत किशोर जो बोलते हैं, प्रशांत किशोर को लगता है कि बिहार में हम बोल देंगे तो बिहार के लोग मतलब कि बेवकूफ हैं, भूल जाएंगे कि कौन है, नाम भी उनका नहीं पता चलेगा कि कौन है अयोध्या रामी रेड्डी। तो मैंने ये सब इंटरनेट पे सर्च किया है, और मैं लोगों से भी कहूंगा कि थोड़ा सर्च कीजिए। अच्छा, उसके बाद अयोध्या रामी रेड्डी इनको अभी पैसा क्यों देगा? अयोध्या रामी रेड्डी के लिए तो इन्होंने काम ही नहीं किया, पार्टी के लिए काम किया, और पार्टी के लिए 2019 में काम किया, तो पार्टी इनकी कंपनी को पैसा देगी, ना कि इनको पैसा देगी। अच्छा, 2021 के बाद इनका जो है आईपैक के साथ किसी तरह का संबंध नहीं है, सही? तो अब आईपैक का पैसा कोई इनको क्यों देगा? तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ झोल प्रशांत किशोर की तरफ से हो रहा है। मैं तो समस्त बिहार वासियों से कहूंगा कि प्लीज इसको दूसरा अरविंद केजरीवाल बनने न दें। अरविंद केजरीवाल भी जब इसी तरह धरना प्रदर्शन करके जब राजनीतिक पार्टी बनाया था तो पैसे का हेरफेर करता था। वो एक दिन में 50-50 करोड़ के इनको मतलब कि ट्रांजैक्शन होते थे, और ये कहता था कि हमने सब वेबसाइट पे डाल रखा है। अरविंद केजरीवाल ही है ना वो आदमी जिसने जब अपनी पार्टी बनाई तो पार्टी का संविधान लिखा कि हर एक 3 साल पर हमारा जो संयोजक का आदमी है, मेन आदमी है, वो बदला जाएगा। आप बताइए, 2013 से लेकर 2025 चल रहा है, पिछले 12 साल में अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी का चीफ कौन बना है? अरविंद केजरीवाल सबसे महत्वपूर्ण, अरविंद केजरीवाल जिस लोकपाल बिल को लड़ते हुए गद्दी तक पहुंचा तो उसने अपनी पार्टी के लिए एक आंतरिक लोकपाल रखा था, एडमिरल रामदास जी थे। और एडमिरल रामदास जी को जब लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो जिस दिन उन्होंने सबसे पहला प्रश्न पूछा था कि ऐसा गड़बड़ हो रहा है मेरी नजर में, एक्सप्लेन दिस, सबसे पहला काम अरविंद केजरीवाल ने उनको लात मार के पार्टी से बाहर निकाला। और यही चीज बिहार में फिर से दोहराया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम है कि आगे मतलब क्या होगा, लेकिन मैं अभी से इनको विजुअलाइज करने मतलब कर रहा हूं तो मुझे प्रशांत किशोर बेऊर जेल में दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से इनका लक्षण दिख रहा है। तो दोस्तों, मुझे आज प्रशांत किशोर के बारे में इतना ही आप लोगों को समझाना था। अगर आपको समझ में आ रहा है कि प्रशांत किशोर के मतलब कि बोली में और आचरण में और जो कर रहा है उसमें अगर मुझे तो मैच खाता हुआ दिख नहीं रहा है, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है ये सही ट्रांजैक्शन नहीं है, और सही ट्रांजैक्शन नहीं है और सही लेन देन भी नहीं है।
इसीलिए प्रशांत किशोर से जब कोई उनकी फंडिंग के बारे में पूछता है, उनके इनकम के बारे में, सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछता है, तो प्रशांत किशोर तू ताम करने लग जाते हैं। तो बिहार की जनता को थोड़ा विवेक से काम लेना चाहिए और समझदारी दिखानी चाहिए। बाकी आप लोग के लिए तो है ही ओपन। ओके दोस्तों, तो आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।